यमन का हूती इजरायल के लिए अब एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है, जिससे पार पाना नेतन्याहू के लिए इतना आसान नहीं है। हूती की मिसाइल और ड्रोन इजरायल को हर सेकंड में दहला रहे हैं, चाहे वो लाल सागर से लेकर हिंद महासागर हो। चारों तरफ हूती के हमले इजरायल के ऊपर कहर बरपा रहे हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि तेल अवीव से जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि अब इजरायल में ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर हूती की मिसाइलें और ड्रोन ना गिर रहे हों। और अब इसी कड़ी में इजरायल से करीब 2000 किलोमीटर दूर बैठे हूती ने एक बार फिर से तेल अवीव पर एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक किया और इस मिसाइल हमले में केंद्रीय इजरायल की एक बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में देर रात 2:37 पर हवाई हमलों के सायरन बजने लगे और देखते ही देखते गुश डैन इलाके के कई सेटलमेंट्स में हवाई हमलों का अलर्ट जारी किया गया। हालांकि इजरायली मिलिट्री कमांड का कहना है कि इस मिसाइल को इजरायल में घुसने से पहले ही एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें सेंट्रल इजरायल में इस हमले से भारी नुकसान की बात कही गई है। वहीं इजरायली न्यूज एजेंसी वाइनेट्स ने कहा है कि एरो एयर डिफेंस सिस्टम ने जो इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर की थी उनके नुकीले पंख रैमेट एफएल स्कूल पर आ गिरे थे। इसको लेकर टेल अव की इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एडम का कहना है कि मिसाइल हमले से सीधे कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि बम शेल्टर में भागने के दौरान कई लोग इस भगदड़ में मामूली रूप से घायल हुए। आपको बता दें कि रमत एफल तेल अवीव के पास का एक इलाका है जहां पर इंटरसेप्टर मिसाइल के नुकीले पंख आकर गिरे थे। यहां पर एक स्कूल के बैकयार्ड में मिसाइल का मलबा गिरा है, जिससे कार पार्किंग और बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है। वहीं इस हमले को लेकर हूती के अधिकारी नसरुद्दीन आमिर ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि तेल अवीव में सायरन बजने की घोषणा कि यहूदियों के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि हूती के इन हमलों पर पलटवार करते इजरायली जेट्स ने यमन के भीतर कई हवाई हमले किए। The IDF conducted precise strikes on Houthi military targets in Yemen, including ports and energy infrastructures in Sana'a, which the Houthis have been using in ways that effectively contributed to their military actions. Israel will not hesitate to act in order to defend itself and its citizens from the Houthis' attacks. यमन की सबा न्यूज एजेंसी का कहना है कि राजधानी सना ने सिलसिलेवार तरीके से कई धमाके हुए। वहीं इराकी मिलिशिया से जुड़ी न्यूज एजेंसी साबरीन का कहना है कि आईडीएफ ने होदियाद बंदरगाह को निशाना बनाया, जबकि यमनी मीडिया का कहना है कि उत्तरी सेना ने इजरायल के 2 प्रमुख बिजली घर हजीज और दाहबान पर हमला किया, जिसकी वजह से इलाके में बत्ती गुल हो गई। वहीं हूती से जुड़ी न्यूज एजेंसी अल मसीराह का कहना है कि इजरायल ने होदियादा बंदरगाह पर 4 हवाई हमले किए, जबकि 2 अतिरिक्त हमले उत्तरी होदियादा से रास इस्सा तेल डिपो पर किए गए। लेकिन इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि इस महीने हूती ने इजरायल के ऊपर 8वीं बार मिसाइल या ड्रोन अटैक किया है। वहीं हूती के मिसाइल अटैक की वजह से पिछले 3 दिनों में तेल अवीव में 2 बार हवाई हमलों के सायरन बजे। इससे पहले 16 दिसंबर 2024 को हूती ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 से हमला किया और इसी दिन इजरायल के एक जहाज में भूमध्य सागर पर हूती के एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया था। और इसके अगले दिन यानी 17 दिसंबर पर अमेरिका और ब्रिटेन ने राजधानी सना में हूती के रक्षा मंत्रालय पर हवाई हमला किया था।